ग्राफ मैथ के प्रश्नों को हल करने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। तो आइए हम आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे पहला y बराबर x। यह हम देखें अगर तो x और y के तल पर एक फिगर बनता है इसके बीच में, जिसे हम कहते हैं y बराबर x, जो मुख्य बिंदु से होकर के जाता है, मूल बिंदु से होकर जाता है O से। इसे ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन से होते हुए जाता है जो प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो यह ओरिजिन के सिमेट्रिक है, अर्थात मूल बिंदु के सममित फिगर बनता है। दूसरा है y बराबर x स्क्वायर। यह ग्राफ y अक्ष पर सिमेट्रिक है। y अक्ष के सिमेट्रिक होने से यह मूल बिंदु के ऊपर बना हुआ है, x अक्ष के ऊपरी तल पर, जिससे यह एक समफलन भी कहलाता है। यह y अक्ष के सिमेट्रिक है। पहला ओरिजिन के सिमेट्रिक है और दूसरा यह फिगर हमारा y अक्ष के सिमेट्रिक है। हम अब देखते हैं तीसरा फिगर। इसमें तीसरा फिगर है y बराबर x स्क्वायर, जो xy तल पर O मूल बिंदु के सिमेट्रिक है, जिसमें यह ग्राफ पहले चतुर्थांश और तीसरे चतुर्थांश में बन रहा है, जो मूल बिंदु के सिमेट्रिक है। यह ग्राफ y बराबर x की घात 3 या y बराबर x पावर 3 का ग्राफ है। चौथा ग्राफ है मॉड का, y बराबर मॉड x। यह भी ग्राफ जो बनता है वह x और x डैश तल पर तथा y और y डैश तल पर है, जो मूल बिंदु O के साथ में यह बना हुआ है ग्राफ, जो y अक्ष के सिमेट्रिक है या y तल पर सममित है। यह y ग्राफ के साथ में दोनों तरफ आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर ग्राफ y बराबर x तथा इस साइड में y बराबर माइनस x का ग्राफ बनता है। इसके साथ ही हम अगर देखें तो नेक्स्ट हमारा ग्राफ जो है वह पांचवा और छठवां है, जिसमें y बराबर 1/x। यह ग्राफ भी मूल बिंदु के सापेक्ष बना हुआ है, मूल बिंदु के सममित है। मूल बिंदु के सममित अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में यह सममित बन रहा है। जो भी ग्राफ मूल बिंदु के सममित होते हैं वह सभी ग्राफ ऑड फंक्शन के ग्राफ होते हैं। 6 नंबर का जो ग्राफ है y बराबर मॉड x। मॉड x का ग्राफ मूल बिंदु के साथ प्रथम चतुर्थांश में बनता है और यह एक सीमा तक बढ़ने के बाद लगभग कांस्टेंट होता जाता है, और यह x अक्ष के सापेक्ष है, x अक्ष के साथ है। तो इस तरह से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ के कुछ ग्राफ हैं, और इस कड़ी में हम लोगों ने आज 6 ग्राफ देखा है। अब हम अपने कुछ अन्य ग्राफ अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे और हम यह समझेंगे कि अन्य ग्राफ किस प्रकार से बनते हैं, और हमें लगता है कि यह आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।